और संसार के जितने मनुष्य प्राण छोड़कर जब ऊपर आते हैं तो वो बेतरनी में आकर फंस जाते हैं। बेतरनी का एक स्थान ऐसा है कि जहां पर पितृ कह रहे हैं कि बहुत सारी जीवात्माएं वहां आकर फंस जाती है, जो गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है कि जो जीव प्राण त्याग कर जाता है, जब वो पहुंचता है तो वहां बेतरनी एक स्थान, दो बेतरनी पड़ती है। एक बहुत रक्त से, मांस से, पीप से भरी होती है, बड़ी गंदगी भरी होती है, और दूसरी बेतरनी ऐसी होती है जो बहुत सुंदर, बहुत। तो जो रक्त से, मांस से, पीप से जो भरी हुई बेतरनी है, वहां बहुत सारे संसार के जीव भटके पड़े हुए हैं, बहुत जीव भटके पड़े हुए हैं। अब याद रखना, कथा सुनो, किसी के मरने के बाद यदि कथा श्रवण करते हो और कथा सुनते हो गरुड़ पुराण की, और गरुड़ पुराण में आप ये सुनते हो कि बेतरनी पर जाकर व्यक्ति वहां रुक जाता है, उसने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, वो उसके सामने आता है। ये बिल्कुल सत्य है गरुड़ पुराण का संवाद। पर शिव महापुराण का संवाद कहता है, यदि व्यक्ति चला गया और कोई ऐसा भी होता है कि जिसके पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है, धर्म करने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत 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 नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है, नहीं है। कई लोग बहुत साधारण है, नहीं है उनके पास इतना धन कि वो नहीं दान कर सके, नहीं कर सके किसी के लिए 12 का भोजन नहीं करा सके, 13 का भोजन नहीं था उनके पास में, धन नहीं लुटा सके, कहीं धन नहीं दान कर पाए। तो शिव महापुराण की कथा को याद रखना, गरुड़ पुराण के साथ में स्मरण कर कर रखना। शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी से वचन मांगा गया, पितरों ने वचन मांगा कि पितृ पक्ष में यदि कोई शिव को 1 लोटा जल चढ़ा दे, पितृ पक्ष में यदि कोई शंकर जी के नाम का उच्चारण कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अगर कोई पितृ पक्ष में शंकर का स्मरण कर ले, भजन कर ले, कथा सुन ले, या शिव को 1 लोटा जल चढ़ा ले, तो उसके घर के पूर्वज अगर प्राण छोड़कर जाएं तो उसके परिवार का कोई भी जीव बेतरनी में ना फंसे, भगवान उसको उस बेतरनी से पार उतार दे। ये शिव का, ये तुमरुका जी का संवाद, ये तुमरुका जी का चरित्र वर्णन करता है। जब आप और हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव का नाम लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो हमारे जीव अपने आप तरते हैं, पार उतरते हैं। एक बार तुमरुका जी देवऋषि नारद जी के साथ में, बहुत दिनों के बाद नारद जी पृथ्वी पर आए थे, क्योंकि नारद जी तो देवलोक में भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते, पृथ्वी पर आते ही नहीं थे। बहुत कम, ना के बराबर नारद जी पृथ्वी पर आते। और आज देवऋषि नारद के पास, देवऋषि नारद स्वयं तुमरुका जी के पास में आए। पहुंचे, तुमरुका जी ने पूछा, देवऋषि नारद कैसे आना हुआ? नारद जी कह रहे हैं, मैंने ऊपर के सारे धाम घूम लिए जितने भी हैं, अब मेरा मन करता है कि मैं नीचे के धाम घूमूं। आप मुझे पूरे भूमंडल पर जितने भी देव विराजमान हैं, भूमंडल पर जहां जहां पर तीर्थ विराजमान हैं, उनका दर्शन मुझे करना, उनका दर्शन। ठीक है, चलिए मैं आपको दर्शन करा देता हूं। देवऋषि नारद को लेकर तुमरुका जी चल दिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुमरुका जी के हाथ में भी करताल है, तुमरुका जी के हाथ में भी वीणा है, और देवऋषि नारद के हाथ में भी करताल है और वीणा है। बस अंतर एक है कि नारद जी का चेहरा मनुष्य जैसा है और तुमरुका जी का चेहरा कैसा है? घोड़े जैसा। बस एक अंतर है, बाकी का कोई अंतर नहीं। चलो, दोनों चल दिए। अब नारद जी क्या बोलते थे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। श्रीमन
तुमरुका जी क्या बोलते थे? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुमरुका जी भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, षडाक्षर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कर, भ्रमण कराए। अब नारद जी ने कहा कि मैंने तो पूरा मृत्युलोक भ्रमण कर लिया आपके साथ में, अब मेरा एक मन होता। तुमरुका जी जैसे मेरा मन करा मृत्युलोक में आकर दर्शन करने का, भ्रमण करने का, मृत्युलोक में रहने का, करने का मेरा मन कर रहा है, मैंने दर्शन किया, ऐसा क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम भी देवलोक का दर्शन करो, देवलोक में पहुंचो और दर्शन करो? क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा? चलो तुम भी चलो। तुमरुका जी ने कहा चलो मैं भी चलता हूं। तुमरुका जी चल दिए और सबसे पहले तुमरुका जी देवलोक भ्रमण करने के लिए चले तो नागलोक में पहुंचे, ब्रह्मलोक में पहुंचे, सारे लोकों में दर्शन करते करते आखिरी में ये कल हमने कहा था एक कथा ऐसी जो जीवन को सुख प्रदान कर। और भ्रमण करते 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 तुमरुका जी नारद जी के साथ में सब दूर भ्रमण करते करते फिर आखिरी में पितृलोक में पहुंच गए। और आज्ञा किससे ली थी? भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शिव जी से आज्ञा ली, भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर, भगवान शंकर जी से विनय कर कर उनकी आज्ञा लेकर वो पितृलोक में पहुंच गए। देवऋषि नारद जी ने जैसे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, देवऋषि नारद जी ने जैसी पुकारा, जितने पितृ थे बड़े संतुष्ट हुए, आनंद पाने लगे, नाचने लगे, बहुत उमंग मनाने लगे। थोड़ी देर बाद नारद जी के बाद में पितरों ने देखा कि शिव जी के परम भक्त तुमरुका जी आए, शंकर भगवान के परम भक्त तुमरुका जी। और ये तुमरुका जी का दर्शन आप सब कभी नेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो तुमरुका जी का सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे कि एक हाथ में करताल है और एक हाथ में वीणा है और घोड़े का मुख लगा है और भगवत भजन में तुमरुका जी डूबे हुए। महाराज तुमरुका जी का जैसे ही तुमरुका जी का दर्शन पितरों ने करा तो पितर सब कहने लगे कि आप तो शिव भक्त हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर, भगवान शंकर की भजन करते हो। हाथ जोड़ लिए पितरों ने तुमरुका जी के और तुमरुका जी ने पितरों हाथ जोड़। अब तुमरुका जी ने यदि पितरों को प्रणाम किया तो पितरों ने तुमरुका जी को प्रणाम। तुमरुका जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? पितृ तुमरुका जी ने प्रणाम इसलिए करा क्योंकि आपके द्वारा मेरी मां जगतजननी जगदम्बा पृथ्वी पर आई है। अगर आप नहीं होते तो मेरी मां जगतजननी जगदम्बा पृथ्वी पर नहीं आती। ये आपकी। तो अब तुमरुका जी को पितृ प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो पितरों से पूछा गया कि आपने प्रणाम तुमरुका जी को क्यों करा? तो कहा देवऋषि नारद जी तो हमेशा आते हैं और श्रीमन नारायण कहकर चले जाते हैं, पर तुमरुका जी शंकर के अगर भक्त आए हैं तो शिव की कथा हमको श्रवण करने को मिलेगी और वो कथा के सार से हम तृप्त हो जाएंगे। कथा के सार से हम तृप्त। तुमरुका जी ने अपनी बातें कहना प्रारंभ कर दिया, तुमरुका जी ने अपनी कथा कहना प्रारंभ कर दिया। पितरों ने तुमरुका जी के हाथ जोड़ लिए। क्यों? ये कथा कहेंगे, पितृलोक में आए हैं, इनकी वाणी से हम पितृतृप्त हो जाएंगे। जब तुमरुका जी जाने लगे वहां से तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन किया
एक प्रार्थना हमारी स्वीकार करिए। क्या प्रार्थना है? हम पितृलोक में रहते हैं और संसार के जितने मनुष्य प्राण छोड़कर जब ऊपर आते हैं तो वो बेतरणी में आकर फंस जाते हैं। बेतरणी का एक स्थान ऐसा है कि जहां पर पितृ कह रहे हैं कि बहुत सारी जीवात्माएं वहां आकर फंस जाती है, जो गरुड़ पुराण में वर्णन नहीं। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है कि जो जीव प्राण त्याग कर जाता है, जब वो पहुंचता है तो वहां बेतरणी एक स्थान, दो बेतरणी पड़ती है। एक बहुत रक्त से, मांस से, पीप से भरी होती है, बड़ी गंदगी भरी होती है, और दूसरी बेतरणी ऐसी होती है जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जो रक्त से, मांस से, पीप से जो भरी हुई बेतरणी है, वहां बहुत सारे संसार के जीव भटके पड़े हुए हैं, बहुत जीव भटके पड़े हुए हैं। ऐसी कृपा कर दो, आप 2 क्षण के लिए उस बेतरणी के तट पर चले जाओ और वहां जीवों का कल्याण करो। जीवों कहते हैं एक राजा जनक बहुत पुण्य करा था, बहुत पुण्य। राजा जनक जी ने अपने जीवन में बहुत पुण्य करा, पर एक छोटा सा पाप कर्म भी हो गया। क्या पाप कर्म कर गए? थोड़ा सा कर गए। जिस रास्ते से निकल कर जा रहे थे, उस रास्ते से निकलते निकलते, जिस रास्ते से निकल कर जा रहे हैं उस रास्ते में बीच में एक गाय मिल गई और गौ माता मिली, और इनको जाना था उसी मार्ग पर, तो इन्होंने गाय को एक थोड़ा सा रास्ता बनाने के लिए उसको उठाया और रास्ता मांगकर वहां से रास्ता लेकर गाय को थोड़ा सा हिलाकर डुलाकर गाय को उधर करा और निकल गया। हिलाकर डुलाकर गाय को उधर से उधर। तो जब जनक जी पहुंचे तो ऊपर पूछा कि इनके पुण्य पुण्य बहुत सारे, हाँ, पर एक छोटा सा पाप कर्म कर बैठे कि जहां से निकल कर जा रहे थे बीच में गौमाता आ गई थी, तो रास्ता इनको उधर से घुमा लेना था, पर ये उधर से ना घूमकर गाय को हटाए और फिर निकल कर गए। तो कहा अब राजा जनक जी के पुण्य और थोड़ा सा जो भाग आया है, तो इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फल तो भोगना पड़ेगा। कर्म का फल तो सबको भोगना है। तो क्या करा जाए? तो एक काम करो, राजा जनक को जाना बैकुंठ ही है, क्योंकि काम अच्छा करा है, पुण्य का कार्य कर रहा है, पर इन्होंने जैसे गाय को थोड़ा सा हटाया, टर्न करना था, हटाया, तो एक काम करो, इनको लेकर तो तुम बैकुंठ ही जाओ, पर थोड़ा सा नरक में से घुमाते हुए लेकर, जरा समझिएगा, नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। और जब राजा जनक उस नरक लोक में से निकल कर जा रहे थे, तो राजा जनक जी के शरीर की हवा जो चल रही थी, तो तरंग शरीर को छूकर जितने नरक में जीव भोग रहे थे, उन जीवों के शरीर पर वो हवा लग रही थी। तो सब चिल्लाने लगे, राजा जनक जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी देर और रुक जाओ, तो तुम्हारे शरीर से टच होकर, स्पर्श कर कर जो हवा हम तक आएगी, कम से कम हमें नरक का भोग कम भोगना पड़ेगा और हमारी मुक्ति होगी, मोक्ष। एक राजा जनक और तुमरुका जी का चरित्र करा है कि तुमरुका जी जाकर खड़े हो गए, और जैसे ही तुमरुका जी जाकर खड़े हुए, तुमरुका जी ने अपनी वीणा उठाकर, अपना करताल उठाकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर। अब लोग समझ नहीं पाए, जो बेतरणी में फंसे थे, उनको समझ में नहीं आया कि हर हर महादेव क्यों कर रहे हैं। हर हर का मतलब होता है कि हमारी जिंदगी के जितने दुख हैं तुम हर लो, हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं हरो, हमारे दुख हरो, कष्ट हरो, दारिद्र हरो, तकलीफ हरो, हर हर महा।
जो कहा हरो, हर हर, जो कहा तुमरुका जी ने, तुमरुका जी के बोलते से ही, उनकी वाणी से जो शब्द निकले, वो निकलते से ही जितने बेतरणी में फंसे पड़े थे वो सारे की सारे तृप्त होकर देवलोक की ओर आगे बढ़ने लगे। सब सब देव आने लगे तुमरुका जी नारद जी के साथ। वापिस हाथ जोड़ लिया पितरों ने, आपने इन जीवों का कल्याण कर दिया, आपने इन जीवों का उद्धार कर दिया, इन जीवों का आपने कल्याण कर दिया, दया करी आपने, करुणा करी आपने, बड़ी बड़ी करुणा करी है, बड़ी कृपा करी है, जो इन जीवों का कल्याण। हम शंकर के नजदीक में, हम शिव के पास में, हम शंकर भगवान के करीब में जब जब जाते हैं, जब जब पहुंचते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला मनुष्य, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला मनुष्य, शंकर भगवान का भजन करने वाला मनुष्य यदि किसी मार्ग से निकल कर जाता है और उस मार्ग से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने जिंदगी में बहुत पाप कर्म करा है, तो भी उस व्यक्ति का दर्शन, जो जल चढ़ा कर आ रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर आ रहा है, जो भगवान के मंत्रों का उच्चारण करता रहता है, नाम को जपता रहता है, उसका चेहरे का मात्र दर्शन हो जाता है तो वो पापी का भी उद्धार हो जाता है। तुमरुका जी की कथा कर रही है, तुमरुका जी का संवाद कर रहा है, तुमरुका जी का चरित्र कर रहा है। तुमरुका जी से पितरों ने कहा आप कृपा करे जो पितृ लोक आए, आप कृपा करे जो वैतरणी के तट पर गए, आप कृपा करे जो संसार के इन जीवों के उद्धार के लिए आप पहुंचे। तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन और कर दिया कि हे तुमरुका जी, एक कृपा करना, पितृपक्ष के अंतर्गत जो भगवान शंकर के मंत्र जाप को जपे, जो पितृपक्ष में शंकर का अनुमोदन करे, स्मरण करे, नाम जाप जपे और शिव को एक लोटा जल चढ़ाए, तुमरुका जी उनके घर के पूर्वज कभी बेतरणी में ना फंसे, उनकी मुक्ति होती चली जाए, मोक्ष उनका मोक्ष, उनकी